जरा इस खबर पे एक नजर मारिए। ये खबर है महाराष्ट्र से, जो अभी भी वहां की राजनीति चरम सीमा पर है। अभी भी वहां पर राजनीति खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वहां पर कब सरकार दोबारा बनने लगे इसमें कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं। एक बड़ा बयान पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का, जो आपको सुनना चाहिए। आखिर वो क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र की जनता से, आखिर वो क्या कह रहे हैं बागी विधायकों से, आखिर वो क्या कह रहे हैं जिन्होंने षड्यंत्र कर करके महाराष्ट्र में सरकार बना ली और उद्धव सरकार को बाहर कर दिया। मैं आपको एक खबर बताता हूं जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं और उनके दिल की क्या बात है वो मैं आपको बता दूं। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कराए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह प्यार सच्चा है या झूठा है ये तो जनता समझेगी। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, यह अंधे दृष्टिहीन धृतराष्ट्र का महाराष्ट्र नहीं है। चुनाव में लोग तय करेंगे क्या गलत है क्या सही है। इसके अलावा वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे हैं, वो कहते हैं बागी विधायकों से कि वो उन लोगों की गोद में जा बैठे हैं जिन्होंने उन्हें और उनके परिवार को गाली दी थी, यहां तक कि आदित्य ठाकरे को खत्म करने की कोशिश की थी। उनके परिवार को उस पार्टी ने गाली दी थी, आदित्य ठाकरे को मारने की कोशिश की थी। और अब ये बागी विधायक, जो शिवसेना के बागी विधायक हो गए हैं, वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए हैं। मैं आपको वो वीडियो दिखाता जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन, एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना नेता हैं, और उप मुख्यमंत्री फडणवीस, जरा आप खुद सोचिए कौन बड़ा होता है, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के पीछे उप मुख्यमंत्री चलते हुए नजर आते हैं। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं तो देखिए उत्तर प्रदेश। लेकिन यही महाराष्ट्र है जहां पर मुख्यमंत्री खुद उप मुख्यमंत्री से गुजारिश करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, और ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। मुख्यमंत्री उनसे पूछते हैं कि मैं खड़ा हूं। मुख्यमंत्री के आगे से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माइक हटा लेते हैं। इतनी जुर्रत, जिसके पीछे समझ आता है कि आखिर सारा खेल क्या है। नाम के लिए तो बीजेपी ने शिवसेना का मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन रिमोट कंट्रोल अभी भी देवेंद्र फडणवीस के हाथ में। सरकार कौन चला रहा है? बीजेपी। सरकार किसके हाथों में है? बीजेपी की। आप यह मत सोचिए कि शिवसेना के जो बागी विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं और बीजेपी ने सरकार बना ली। महाराष्ट्र में सरकार अभी भी बीजेपी की है। अगर आप ये सोचते हो कि शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया है तो यह बात आप गलत सोचते हैं। गठबंधन तो हुआ है, लेकिन होगा वही जो बीजेपी चाहेगी, क्योंकि ये जो आपने नजारे देखे हैं ना, ये उसी का उदाहरण है। और अब उद्धव ठाकरे इसीलिए भड़क रहे हैं कि जो नेता मुझसे बागी होकर गए हैं वो डर गए हैं। उन्होंने धोखा तो दिया है, लेकिन मैं उनसे अभी भी कोई उनका विरोध नहीं करता, कोई बात नहीं। लेकिन वो ऐसे लोगों की गोदी में जाके बैठे हैं जिन्होंने मेरे परिवार को गाली दी, मेरे बेटे को खत्म करने की कोशिश की, और वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में दोबारा विधानसभा चुनाव हो। इस बात पर उन्होंने जोर दिया है, और आगे जो सुनवाई होगी उसमें पता चलेगा कि आखिर यह मुद्दा कहां तक चला। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि उन्होंने उन विधायकों की तारीफ की है, उनका धन्यवाद क्या है जो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। वो 14 विधायक जिनके बारे में वो कहते हैं कि मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि इतनी धमकियां मिलने के बाद भी ये सब मेरे साथ डटे रहे, और जो डर गए वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। जिन्हें लालच आ गया वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं, बीजेपी का फार्मूला है कि किसी भी पार्टी में जयचंद ढूंढो, उसे पहले लालच दो, नहीं मानता तो डराओ, और किसी भी तरह से अपने पाले में करो, और उसके बाद उसके सहारे उस पार्टी के और विधायक तोड़ो। लालच दो। 3-3 हजार करोड़ रुपए की डील, एक विधायक को 50-50 करोड़ रुपए की बात सामने आई थी। अखबारों में फ्रंट पेज पे खबर छपी थी, जो मैंने आपको दिखाया भी था। और अब उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि दोबारा महाराष्ट्र में चुनाव हो, विधानसभा, ताकि जनता को पता चल जाए और आपको भी पता चल जाए, जो सरकार बनाने वाले हैं बागी विधायक और बीजेपी, इनको पता लग जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र की जनता किसे चाहती है, सही और गलत क्या है, महाराष्ट्र की जनता के दिल में क्या है। और इसी बात को लेकर उद्धव ठाकरे लगातार हमलावर हैं शिवसेना के बागी विधायक और बीजेपी पर।
वो कहते हैं कि ये लोग उन नेताओं की गोद में जाके बैठ गए हैं। उन्हें सरकार ने नहीं, उन्हें यहाँ की जनता ने नहीं चुना। यहाँ की जनता ने चुना शिवसेना को, और ये लोग दल बदल कर वहां चले गए, लालच में वहां चले गए, डर के वहां चले गए। लेकिन जोर अब इस बात पे कि आखिर अब क्या होगा। क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी, उद्धव सरकार आएगी, या फिर अगर चुनाव होंगे तो उद्धव सरकार को वोट नहीं मिलेंगे, बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को अगर खड़े होते हैं तो इन्हें वोट मिलेगा। किसको वोट मिलेगा, महाराष्ट्र की जनता किसे चुनेगी, देखने वाली बात होगी। क्योंकि वो कहते हैं कि महाराष्ट्र है महाराष्ट्र मराठाओं का, और यहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव होंगे तो जनता तय करेगी वो किसको चाहेगी और किसको नहीं चाहेगी, किसकी सरकार बनवाएगी, किसकी नहीं बनवाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और साथ में बताएं कि ये सरकार जो तोड़ मरोड़ की सरकार बनाती है, खरीद फरोख्त करके सरकार बनाती है, ये कितनी सही है कितनी गलत। अगर अब से 30 साल पहले ऐसा होता था ना, तो एक पार्टी को गाली दी जाती थी, उस पर धब्बा समझा जाता था, और आज मीडिया के जरिए इसे मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। विधायक तोड़ने को चाणक्य नीति कहा जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।